Let's Make Career. नमस्कार, लेट्स मेक करियर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम जिक्र करते हैं कि परीक्षा उपयोगी कौन कौन सी बातें जो आपकी आगामी परीक्षाओं में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। अभी जो कुछ परीक्षाएं आने वाली हैं उनको लेकर विद्यार्थियों के मन में सबसे ज़्यादा डर है नेगेटिव मार्किंग को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार सवाल पूछते हैं कि सर हमारे नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इससे किस तरह से बच सकते हैं। अब उनके मन में कई सारे सवाल हैं, उनमें से कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर अब एग्जाम टाइम में कुछ नया पढ़ना चाहिए या नहीं, या क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करें, ज़्यादा अटेंड करें तो उससे कुछ नुकसान होगा कि फ़ायदा होगा, टेस्ट सीरीज का किस तरह उपयोग करें और रिवीजन करने से हमको क्या फ़ायदा क्या नुकसान, कब ये करना चाहिए और अब नए टाइम में यानी कि अब एग्जाम टाइम में इसको पढ़ना चाहिए या नहीं। इस तरह की जो उलझने आपके मन में है उसको लेके छोटी सी एक वीडियो है। कोशिश करेंगे कि आपकी कुछ दुविधाएं इनमें से दूर हो पाए। सबसे बड़ी दुविधा यही है, अभी एग्जाम में डर होता है हमको नेगेटिव मार्किंग का, और बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, तो क्या करें, क्वेश्चन अटेंड करना कम कर दें। देखो, क्वेश्चन अटेंड करना अगर उसकी संख्या आपने कम कर दी तो उससे आपके नेगेटिव तो कम हो जाएंगे, लेकिन आपके पॉजिटिव भी कम हो जाएंगे। आप पूछोगे कैसे? ये ह्यूमन नेचर है। और नेचर क्या है कि हमको वो तो याद रहता है जो नेगेटिव हो गया, लेकिन तुक्का मारने से जो पॉजिटिव हुआ है उसको हम याद नहीं रखते। जैसे कि एक आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। मान लो एग्जाम में 100 प्रश्न है और आपने 80 सवाल अटेंड किए 100 में से। 80 में से आपके 60 हुए हैं सही और 20 हुए हैं गलत। अब ये जो 20 गलत हुए हैं आपको बस यही याद रहता है कि हमारे 20 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए, लेकिन ये जो 60 सही हुए हैं, इन 60 में से भी आपको जो अपने ज्ञान के बल पे आते होंगे, अच्छे तरह से आते होंगे, वो मुश्किल से 30-35 सवाल होंगे जिनको आप एक बार में ही बोल सकते हैं ये एकदम सही है, यानी कि इसका आपको ऑप्शन देखना की भी कोई जरूरत नहीं है। बाकी इनमें 60 में से 25 सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपने तुक्का लगाया है, या दो में से कोई एक ऑप्शन आपको नहीं पता था, तीन में से कोई एक पता था, ऐसा कुछ ना कुछ इसमें था, डाउट जरूर था और आपने उसमें तुक्का लगाया। 25 सवाल जो सही हुए वो तो आप याद नहीं रखते, लेकिन 20 सवाल जो गलत हो गए वो आपको याद रहेंगे। और आप क्या बोलते हो बाहर आके एग्जाम हॉल से या टेस्ट सीरीज के बाहर आके, सर हमारे नेगेटिव बहुत हो रहे हैं, 20 नेगेटिव हो रहे हैं, कोई कहेगा 30, कोई कोई तो 40। 100 के 100 अटेंड करके आए, 60 हुए हैं सही, 40 हुए हैं गलत। जो बच्चा 100 में से 100 अटेंड करके आया है और उसके 60 हुए हैं सही और 40 हुए हैं गलत, और वो अगर ये कह रहा है कि सर नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप विश्वास करो इसके ये जो 60 सही हुए हैं, इन 60 में से भी इसको खुद ईमानदारी से मुश्किल से 30 ही आते थे। बाकी इसके जो सही हुए हैं 30, वो भी तुक्का लगाने से हुए हैं। लेकिन ये सही कोई याद रखता नहीं है, हमको लगता है कि ये तो बस हमें आता था इसलिए सही हो गए, और हमको दिखता क्या है जो गलत हुए हैं। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुक्का लगाना आपके लिए हानिकारक नहीं है। पहले तो आप इस गणित को समझो कि कौन से सवाल में हमें तुक्का लगाना चाहिए और कौन से में नहीं, उससे फायदा क्या होगा। एक बार जैसे मैंने एक कैलकुलेशन समझाई थी शायद आपको, कि मान लो आपने 24 सवाल ऐसे लिए जिनमें आपको तुक्का लगाना है, और जिनमें आपने अटेंड लिया उनमें से मान लिया आपके 12 हो गए सही और 12 सवाल हो गए गलत। नेगेटिव मार्किंग है 1/3। सही सवाल का है 1 अंक और गलत का हो जाएगा -1/3, अगर ये वाली कैलकुलेशन ले तो इस तरीके में सही सवाल के हो गए +12 और गलत के हो गए, इसको 1/3 कर देंगे तो ये हो जाएगा -4। 24 में आपने तुक्का मारा, सही हुए 12, गलत हुए 12। सही 12 सवाल के एक का 1 नंबर है तो ये हो गए 12 नंबर, गलत का 1/3 घटा तो माइनस हो गए 4। ओवरऑल आपको फायदा कितना हुआ? फायदा हुआ आपको +8। +8 का फायदा कब हुआ है? जब आधे हुए हैं सही और आधे हुए हैं गलत। अब हम कहेंगे कि नहीं, जरूरी थोड़ी ना 50-50 हो, और ज़्यादा गलत हो गए तो मान लेते हैं कि 12 में से आपके 9 सही हुए और 15 हो गए गलत। 9 सही के प्लस हो गए 9, एक का 1 नंबर है, और ये गलत का अगर कर देंगे तो 1/3, तो ये कितना होगा? -5 +9 -5। तो ओवरऑल आपका अभी भी फायदा है, और कितने नंबर का फायदा है? 4। जब आपने 24 में से 9 सही किए हैं 15 गलत किए हैं तब भी आपके 4 नंबर का फायदा है। एक तीसरी कैलकुलेशन, आपने कहा कि नहीं हमारे तो इतने भी नहीं, हमारे तो केवल 6 सही हुए हैं और 18 हो गए गलत, मतलब जितने सही हैं उसका 3 गुना गलत।
ऐसी कंडीशन की कल्पना करना। बहुत कम केस में ही ऐसा हो सकता है जब आपको बिल्कुल ही ना आता हो, लेकिन आपको बिल्कुल ना आता हो तब भी आप देखना आपको कोई नुकसान नहीं होता है। 6 सही हुए और 18 हो गए गलत। 6 सही, एक का एक नंबर, तो कितने हो गए 6। 18 गलत, तो एक का -1/3 होगा, तो कितने माइनस हो गए 6। तो 6 सही प्लस में 6, 18 गलत तो माइनस में 6। यहाँ ओवरऑल क्या हुआ आपको, ना प्लस ना माइनस, 0। यानी इस कंडीशन तक भी नेगेटिव मार्किंग से आपको नुकसान नहीं होता है। किस कंडीशन तक, अगर 1/3 अंक नेगेटिव का है तब भी आपने 24 में से 6 सही किए हैं और 18 गलत किए हैं, 3 गुना आप गलत करोगे, अगर जितने सही किए हैं उसके 3 गुना गलत किए हैं, तब तक नेगेटिव मार्किंग से नुकसान नहीं होता। उससे ज्यादा अनुपात में, क्योंकि 1/3 नेगेटिव है, 3 गलत के बराबर एक सही क्वेश्चन है, आपने 4 में तुक्का मारा, 4 में से 1 हो गया सही और 3 हो गए गलत, तो बराबर हिसाब है, 3 गुना फायदा मिलता है, एक सही निकल गया तो, और गलत हुआ तो 1/3। तो पहले तो इससे डरना नहीं है कि हमको डर डर के अटेंड करना है। अब सवाल ये है कि ये नेगेटिव मार्किंग आपकी होती क्यों है, कारण क्या है नेगेटिव होने के। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि आपके नॉलेज में कमी। और नॉलेज में कमी क्यों होती है, कि आपने नया नया कंटेंट पढ़ा है, और जितना न्यू कंटेंट आप पढ़ते जाएंगे उसको रिवाइज करने का उतना टाइम कम मिलेगा। अब नई जानकारी आप पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन को टाइम नहीं मिल पा रहा है, तब क्या होगा, जब रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आधा अधूरा जो आपको ज्ञान मिला है, अब इससे जब एग्जाम में उससे मिलता जुलता कोई सवाल आता है तो आप उसको छोड़ नहीं पाते। क्यों, क्योंकि आपको देखा पढ़ा सा तो लगता है पर पूरी तरह वो आता नहीं है, क्योंकि आपने रिवाइज नहीं किया। और जब आपने रिवाइज नहीं किया, नया कुछ आधा अधूरा बहुत ज्यादा पढ़ा है, तब वो आपका नेगेटिव करवाता है। पहली बात तो, कि जितना न्यू कंटेंट है और जितना रिवीजन की आपने कमी रखी है, उतना ज़्यादा आपके नेगेटिव होते हैं। दूसरा, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, टेस्ट वगैरह, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इस तरह की चीज़ों की आपने प्रैक्टिस नहीं की है। और अगर इनकी आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो पेपर अटेंड करना आपको ठीक से नहीं आएगा। अब पेपर कैसे ठीक से अटेंड करते हैं, जैसे समझना, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लो आप जब भी आपका टेस्ट हो, जो भी आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें एक चीज का ध्यान देना। जैसे कि मान लो 4 तरह के क्वेश्चन है, मैं नंबर डाल दिया 1 2 3 4। इन चारों क्वेश्चन पे, या मतलब जैसे 1 से 100 तक आपके क्वेश्चन है, 1 से लेकर 100, इन सब के जो नंबर लिखे होते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 35 36 37 ऐसे, हर क्वेश्चन नंबर के आगे कोई ना कोई आपको निशान लगाना है। अब जब आप नया टेस्ट देंगे, क्या निशान लगाना है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको 100% एकदम सटीकता से आता है, जिसमें आप श्योर हैं कि इसका तो उत्तर यही होगा, अब जिसका उत्तर ये है उसके क्वेश्चन नंबर के आगे आपने ऐसे टिक मार्क लगा दिया, यानी इसमें आप 100% श्योर है, तो टिक कर दिया। दूसरा, जिसमें आप 50-50 हैं कि 4 में से 2 ऑप्शन आपको पता है कि ये 2 तो नहीं होंगे, बाकी के कोई 2 में से उत्तर होगा, उस पे आपने कोई खास निशान लगा दिया, मान लेते हैं ऐसे स्टार लगा दिया। तीसरे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको पता है कि एक ऑप्शन ये तो नहीं है 4 में से, बाकी 3 में से कोई एक उत्तर होगा, यानी कि जिसको हम कहते हैं 25-75%। 25% आप पहुंचेंगे कि ये तो नहीं है, बाकी के जो 3 है उनमें से होगा। इस क्वेश्चन पे, ऐसे क्वेश्चन पे आपने कोई निशान लगा दिया, मान लेते हैं हैश। और चौथे कोई ऐसे क्वेश्चन है जिनमें आपको ABCD कुछ भी आता पता नहीं है, उस पर ऐसा ट्राइंगल वाला निशान लगा दिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ टेस्ट पेपर अटेंड करना अभी प्रैक्टिस में। इससे क्या फायदा होगा, आप घर आके देखना, जब आप पेपर देके आ जाए तब देखना घर आके, ऐसे सवाल जिन पे मैंने टिक लगाया था, ये सोच के कि इसका तो 100% जवाब वही होगा जो मैं कर रहा हूँ। पहले तो ये देखना ऐसे सवाल कुल कितने थे एग्जाम में। मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन है, पता चला ऐसे 25 सवाल है, 25 ऐसे थे जिनमें आप 100% श्योर है, तो ये 25 के 25 सही निकलने चाहिए, क्योंकि आप 100% श्योर थे। और अगर ये 25 के 25 सही नहीं निकल रहे हैं, तो इसका मतलब अभी आपकी तैयारी में ही काफी कमी है। दूसरे सवाल जिन पे आपने स्टार लगाया था 50-50, इसमें से आकर देखना, मान लेते हैं यही वो सवाल हैं जो आपने 24 अटेंड किए, अब देखना इनमें से कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। इससे आपको ये फायदा मिलेगा, चाहे ये है या ये है या ये है, इसका मतलब ये हो गया कि सारे ऐसे सवाल जिनमें आपको डाउट था और डाउट होने के बाद भी आपने अटेंड किया, अब अटेंड करने के बाद देखना जो डाउटफुल क्वेश्चन थे उनसे आपको फायदा हो रहा है या नुकसान। और ये फायदा नुकसान पता कैसे चलेगा, क्योंकि आप घर आके केवल नेगेटिव गिनते हैं,
ये नहीं गिनते कि तुक्का मार के पॉजिटिव कितने हुए हैं। और जब तक पॉजिटिव नहीं गिनेंगे तब तक पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी। अब पॉजिटिव पता कैसे चलेगा? क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में ही, जिसमें आप पूरे श्योर नहीं है, यानी कि अब ये जो टेस्ट सीरीज वाली बात कर रहा हूँ, तो जिसमें आप पूरे श्योर नहीं है उस पर भी कोई खास निशान लगा के रखें अभी प्रैक्टिस के लिए, और घर आके फिर उसको देखें कि जिसमें आप श्योर नहीं थे उनमें से सही कितने हो गए हैं। नेगेटिव तो आप देखते ही हैं, लेकिन आज से ये भी देखना उनसे सही कितने हुए हैं, और फिर ओवरऑल देखना, क्योंकि तभी सिक्के का दूसरा पहलू आपके सामने आएगा और तब आपको पता चलेगा कि जिस नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप डर रहे थे उससे आपका नुकसान नहीं, फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है? तब आपको पता चलेगा जिनमें आप 100% श्योर थे, ऐसे तो सिर्फ 25 ही क्वेश्चन थे, और आपने अटेंड किए हैं पूरे 100 में से 80 सवाल। तो बाकी के जो लगभग 55 सवाल हैं ये तो ऐसे हैं जिनमें आपने तुक्का मारा है, आधा अधूरा कहीं ना कहीं। फिर आपको पता चला इन 55 में से कि 30 गलत हो गए और सही हुए हैं 25। तो आप केवल इसको देखते हैं कि हमारे 30 नेगेटिव हो गए, लेकिन ऐसा कुछ निशान लगाने से आपको ये भी पता चलेगा कि इससे 25 सही भी हुए हैं, और अगर तुक्का मारने से 25 सही हुए हैं 30 गलत हुए हैं तो ये फायदे का सौदा है। अगर आपके 10 सही होते और 30 गलत होते तब भी ये इक्वल रहता, क्योंकि 3 गुना ज्यादा नंबर मिलता है सही होने पे, गलत होने पे 1/3 अंक काटा जाता है। यानी एक सामान्य सी जनरल मैंने बात की कि अभी बहुत सारे परीक्षार्थियों के मन में एग्जाम को लेके, खासतौर से नेगेटिव मार्किंग को लेके एक डर है। अब उससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको कैलकुलेशन के साथ समझना है। ये कैलकुलेटेड रिस्क है, जिसको मैं बार बार तुक्का बोल रहा हूँ, ये दरअसल तुक्का नहीं, इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। कि आप कैलकुलेशन करें पहले कि इसमें करने में फायदा है कि नुकसान है, फिर आपने रिस्क लिया तो उसमें सफलता की संभावना ज्यादा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये डर आपके मन से निकल जाएगा कि हमारे 30 नेगेटिव हो गए। जैसे ही आप ये पता करोगे तो आपको पता चलेगा 30 नेगेटिव तो हुए हैं पर 25 सही भी हुए थे, जो आपको नहीं आते थे फिर भी सही हो गए, तो आपको लगेगा ओवरऑल इससे फायदा ही हुआ है। तो हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, आपकी समझ में कुछ विकास हुआ होगा। अगर हुआ है तो हमें ज़रूर बताएं, और इस तरह की कुछ और समस्याएं अगर आपको आती हैं जिनके आप सुझाव हमसे चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। कार्यक्रम में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.